एक जंगल में सभी पक्षी बहुत दोस्ती से रहते थे। उनमें एक कौवा थी। बाकी पक्षी उस कौवे को बहुत प्यार और सम्मान करते थे, क्योंकि वो कौवा सच्चाई की तरफ खड़े होकर बात करती थी। उससे अगर कोई कभी अस्थायी रूप से दुखी होने पर भी, फिर कभी उनकी तरफ सच्चाई रहने पर या उनको जरूरत पड़ने पर पुरानी बातों को मन में नहीं रखती थी और सच्चाई की तरफ बात करती थी। इसीलिए उस कौवे को सभी पक्षी इतना सम्मान देते थे। एक बार एक कबूतर उसके शरारती बच्चों को चिड़िया के पास छोड़कर ऐसे कहने लगी, देखो चिड़िया, मुझे बाहर जाने का काम आया है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, एक जगह भी नहीं बैठते, इसीलिए तुम इनका जरा ख्याल रखना चिड़िया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वैसे तो मैं बच्चों का देखभाल करती हूँ, लेकिन तुम कहती हो तेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, बाद में कुछ परेशानी होने से, इसीलिए यहाँ क्यों? ऐसे धीरे से चिड़िया अस्वीकार करते समय कबूतर ऐसे कहने लगी, ऐसे मत बोलो चिड़िया, मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है। तुम मेरे बच्चों को मारने से भी कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक जरा तुम इनका ख्याल रखना। ऐसे कहकर कबूतर चली जाती है और समय पर नहीं आती। यहाँ कबूतर के बच्चे चिड़िया काम करते समय बिना बताए इतनी ठंड में बाहर चले जाते हैं। बहुत देर बाद कबूतर आकर बहुत झगड़ा करके पंचायत रखती है, पर कौवे की मदद से उस कबूतर के बच्चे घर से बाहर जाने के विषय में चिड़िया का कोई गलती नहीं है करके पंचायत फैसला करती है। तब चिड़िया की सच्चाई को पंचायत में निरूपण करने के लिए चिड़िया कौवे को कृतज्ञता कहती है। इस प्रकार उनके जीवन कटने लगे। थोड़े दिनों बाद जंगल में बहुत ठंड बढ़ जाती है। कोई भी पक्षी उसके घोंसले से बाहर नहीं आती। सुबह में धूप बहुत कम पड़ने पर उसी समय उनके बच्चों को घोंसले में छोड़कर आहार लेने जाते थे। उस समय कौवे का असली रूप बाहर आता है। सभी पक्षी आहार के लिए बाहर जाने के बाद ये कौवा उन पक्षियों के बच्चों को लाकर उसके घोंसले में गर्म पानी में उबालकर उन्हें गरम गरम खा लेती थी। इस विषय में किसी को भी कौवे के ऊपर शक नहीं होता। एक बार चिड़िया, तोता और कबूतर एक जगह मिलकर ऐसे बातें करने लगे, इस ठंड के मौसम में हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, वो भी हम आहार के लिए बाहर जाने के बाद ही। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। उसमें क्या है? परसों मेरे बच्चे बाहर जाकर 2 दिन पूरा घूमकर दूसरे दिन घर आ गए। शायद ये भी ऐसे ही चले गए होंगे। आजकल बच्चों की शरारत बहुत बढ़ने लगी बाबा। ठंड भी बहुत पड़ रही है ना, शायद कहीं रह गए होंगे। ये बातें सुनकर चिड़िया के मन में थोड़ा डर शुरू होता है, पर उसका कारण क्या है चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे 2 दिन बाद एक दिन चिड़िया हर रोज की तरह उसके बच्चों को घर में छोड़कर आहार लाने जाती है। इस बार कौवे की नजर चिड़िया के बच्चों के ऊपर पड़ती है। तब कौवा ऐसे सोचने लगी, हाँ, चिड़िया बाहर चली गई। वो वापस आने तक आज मैं उसके बच्चों को ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया के बच्चों में से एक बच्चे को लाकर उसके घर में स्टोव के ऊपर गर्म पानी रख के दूसरी तरफ मसाले तैयार करके ऐसे सोचने लगी, सच में इस जंगल में रहे सभी पक्षी बहुत मासूम है। इतनी ठंड के मौसम में मुझे दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर ही मुझे आहार मिल रहा है। ऐसे बहुत खुश होकर मसाले तैयार करने लगी। इधर आहार के लिए बाहर गई चिड़िया के मन में शक होकर ऐसे सोचने लगी, आज मुझे बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं है, इसीलिए अभी मैं वापस घर जाकर बच्चों के साथ रहूंगी। ऐसे सोचकर वापस घर जाने के बाद देखने पर उसके घर में एक बच्ची दिखाई नहीं देती। तब उस बच्ची के लिए घबराते समय कौवे के घर से मसाले की खुशबू आने पर कौवे पर शक होकर उसके घोंसले के अंदर जाकर देखने पर तब वो कौवा चिड़िया के बच्चे को गरम गरम पानी में डाल रही थी। ये सब देखकर माँ चिड़िया को इतनी ठंड में भी पसीने आ जाते हैं।
तुरंत उसके बच्चे को बचाने के लिए एक लकड़ी लाकर उस कौवे को बहुत मारती है। तब वो कौवा ऐसे कहने लगी, लगता है ये चिड़िया को सब पता चल गया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसे डर के चिड़िया को धकेल के कौवा वहाँ से भाग जाती है। इस प्रकार उस कौवे से चिड़िया उसके बच्चे को बचाती है। तब कौवे के बारे में सभी पक्षियों को पता चल जाता है। उसके बाद फिर कभी उस जंगल में किसी भी पक्षी के बच्चे गायब नहीं हुए। हर साल की तरह नहीं, इस बार उस जंगल में बहुत ठंड पड़ने पर जंगल में रहे सभी पक्षियों और उनके बच्चों को बहुत बीमारियां आते हैं। इसीलिए वो अपने घोंसलों से बाहर नहीं आते। अगर वो बाहर आना चाहे तो दोपहर तक रुक के थोड़ी धूप आने पर ठंड की तीव्रता कम होने के बाद ही सभी पक्षी उसी समय बाहर आने के बाद उनके अवसरों को पूरा करके अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। एक चिड़िया को थोड़ी देर होने पर उस ठंड में कांपती हुई मेडिकल शॉप को जाते समय बीच में एक तोता दिखाई देती है। क्या रे चिड़िया, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? क्या करूं तोता, मेरे घर में सभी बच्चों को जुकाम हुआ है। मेरी छोटी बच्ची को ठंड से गला पकड़ लिया। उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के बाद घर में छोड़कर दवाइयों के लिए मेडिकल शॉप को जा रही हूँ। पर तुम क्यों इतनी ठंड में घूम रही हो? कोई समस्या है क्या तुम्हें? ऐसे चिड़िया पूछती है। तब तोते ने, मेरी भी परिस्थिति ऐसे ही है रे। ठंड का मौसम आने के बाद दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। धूप आने से भी थोड़ी देर तक ही रहती है। ये ठंड तो थोड़ा भी कम नहीं हो रहा। मेरे बेटे को निमोनिया आया है। इस ठंड से और भी मुश्किल हो रहा है। कल उसके टेस्ट कराई। उसके रिपोर्ट्स के लिए अभी मैं गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद देखने से लैब टेक्नीशियन को भी जुकाम और बुखार आया है। ऐसे एक दूसरे के परेशानियां बताते हैं। इस साल उस जंगल में ठंड की तीव्रता बढ़ने पर सभी पक्षी बीमारियों में पड़कर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ऐसे रहते हुए एक कौवा उसके घर में रही आईने में देखकर बहुत खुश होती है। ठंड के मौसम में दुनिया पूरा ठंड से तड़पती है, पर ठंड के मौसम में मेरे रूप को और निखार आता है। इसीलिए मानव कहते हैं ना, ठंड का मौसम आने से मानव का रूप कौवे को और कौवे का रूप मानव को। उनकी त्वचा फट जाती है, लेकिन हमारा शरीर पूरा चमकने लगता है। पता नहीं भगवान की सृष्टि क्या है। इस सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे सोचकर बहुत खुश होती है। ऐसे जंगल में सभी पक्षी अपने अपने कामों में रहने से एक डॉक्टर चील की पत्नी ने, देखिए, वो सब मुझे नहीं मालूम। इस साल बहुत ठंड पड़ रही है। जंगल में सभी पक्षी जुकाम और बुखार से तड़प रहे हैं। आपको यही सही मौका है। ये ठंड का मौसम जाने तक जंगल में रहे उस रिच प्लेस में एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। आप कंसल्टेंसी फीस बढ़ाओगे या यूं ही टेस्ट कराओगे, मुझे पता नहीं। इस साल हमें प्रॉपर्टी जरूर खरीदना है, बस। और एक बात, 2 हीटर्स भी चाहिए मुझे। दिन भर हीटर्स ऑन रहने से कभी कभी वो हैंग होकर ऑफ हो रहे हैं। हीटर्स नहीं लाए तो हम भी ठंड से तड़पकर दवाइयों के लिए पैसे खर्चे होंगे। आप मेरी बात सुन रहे हो ना? ऐसे सभी पत्नियों की तरह दुनिया का क्या होने पर भी वो खुश रहने के लिए पति को हुक्म जारी करती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन कबूतर की बच्ची जंगल में रहे सभी पक्षी सुनने के लिए जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर सभी पक्षी कबूतर के घर क्या हुआ सोचकर घबराकर कबूतर के घर जाकर ऐसे पूछने लगे, क्या हुआ कबूतर? क्यों तेरी बेटी ऐसे रो रही है? जंगल पूरा तेरी बेटी की चीख सुनाई दे रही है। तब कबूतर ने, और कुछ नहीं रे, इस ठंड के मौसम में स्टोव के ऊपर खाना पकाकर नीचे रख के प्लेट में परोसने तक बहुत ठंड हो जा रहा है। इसीलिए आज कैसे भी गर्म दूध पीने के लिए मेरी बेटी स्टोव के ऊपर रहे गर्म दूध को पी ली। बस गला पूरा जल गया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसे कहने पर तोते ने, अरे ये बच्चों की शरारत और बढ़ने लगी।
अब देखो, नया सरदर्द ला दी। जंगल में सभी बच्चे डॉक्टर के पास गए, सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं गई। कल मैं तेरी बच्ची के बारे में सोच रही थी, लेकिन आज गरम गरम दूध गले में डालकर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। बहुत अच्छा हुआ। इस ठंड के मौसम में इस जंगल में रहे सभी पक्षी तरह तरह के परेशानियों से तड़प रहे हैं, लेकिन तेरी बेटी को तो नए परेशानी है और 3 महीने तक ये ठंड रहेगी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार जंगल में अचानक से ठंड बढ़कर लगातार हो रही बर्फ के कारण जंगल में रहे हर एक पक्षी किसी न किसी तरह परेशान होकर डॉक्टर्स और स्वेटर्स भेजे दुकानों के पास क्यू में खड़े रहने लगे।